हेलो एवरीवन। हम आ गए हैं अपनी फिर से एक बार वायरल ट्रिक लेकर के। पिछली जो हमारी वायरल ट्रिक थी उसको काफ़ी वायरल भी हुई, वो काफ़ी पसंद किया लोगों ने, तो हम एक बार फिर से आ गए एक नई ट्रिक के साथ। और ये ट्रिक और भी ज़बरदस्त है। देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ है कई सारी चीज़ें जिनका मतलब लगभग एक जैसा होता है, लेकिन अक्सर हम गलतियाँ करते हैं बोलने में, या फिर शायद हो सकता है हम कन्फ्यूज़ रहते हों कि हमें कब ये लगाना है कब वो लगाना है। देखिए बोर्ड पर एक साथ चीजें लिखी हुई हैं लगभग एक जैसी। स्पीक, टॉक, से एंड टेल। इन सब का मतलब होता है लगभग बोलना या कुछ कहना। सबका लगभग एक जैसा मतलब है। अब ये कंफ्यूजन भरा एक मैटर है, कुछ ज्यादा ही। जैसे कि फॉर एग्जांपल मानिए हमने एक सेंटेंस बोला कि सर आई वांट टू टेल विथ यू इन इंग्लिश। अब अगर किसी ने सुन लिया ना तो यही कहेगा बेटा इंग्लिश बोल रहे हो या पासवर्ड का वाईफाई मांग रहे हो। ठीक है, क्योंकि ये चीजें पॉसिबल है नहीं जैसे हम बोल देते हैं। कई बार हम वो चीजें बोलते हैं और अपने यहाँ पर क्या है, वैसे हम इंग्लिश को थोड़ा चबा चबा करके बोलते हैं, है ना। हम इंग्लिश बोलते हैं। कोशिश करो आप इंग्लिश बोलो। जब आप इंग्लिश बोलो तो लगे कि इंग्लिश बोली जा रही है, ठीक है ना। तो अब आते हैं अपने पॉइंट पर। तो स्पीक, टॉक, से और टेल के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो ट्रिक क्या है, अब सबके बारे में आपको अलग अलग बता देता हूं कब किसका यूज करना है। ठीक है, अब आपको याद रखना है, ये चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सो डियर देखिए ट्रिक, स्पीक का यूज आप तब करिए जब आप कभी किसी लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, मतलब लैंग्वेज के लिए कोई शब्द बोल रहे हैं, या कोई फॉर्मल स्पीकिंग के लिए कोई शब्द का यूज कर रहे हैं ना। तो शब्द का मतलब इन चारों में अगर कभी यूज करना पड़े कोई लैंग्वेज से जुड़ी हुई चीज बताने के लिए या कोई फॉर्मल स्पीकिंग के लिए, तब हमें यूज करना है स्पीक। फॉर एग्जाम्पल आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूँ। अभी क्या होगी, लैंग्वेज क्या होगी, मैं इंग्लिश बोलता हूँ। या फिर आप चाहो इसको आप फॉर्मल स्पीकिंग भी बोल सकते हो, ठीक है ना। दूसरा, सी स्पीक्स हिंदी, वो हिंदी बोलती है। आई टॉक इंग्लिश। अब ये देखो ये जो लिखा हुआ है ये तुम्हारा पूरी तरीके से क्या गलत। अब ये टॉक नहीं माना जाएगा, क्या नहीं माना जाएगा, ये टॉक पूरी तरीके से क्या है, गलत। ये बात याद रखिए आप, ठीक है। इस तरह की गलतियां करने से बचिए। सामने अगर कोई कभी सुने तो उसे लगे कि हाँ बंदा इंग्लिश बोल रहा है, ठीक है ना। ये नहीं कि बस इंग्लिश फेंक रहा है। इंग्लिश बोलना और फेंकना अलग अलग मैटर है। फिर उसके बाद तो ये हमारी स्पीक वाली कहानी है, ओके। तो स्पीक मतलब स्पीक में क्या करना है, लैंग्वेज से जुड़ी चीजों के लिए या फिर फॉर्मल स्पीकिंग के लिए हमें किसका यूज करना है, स्पीक का। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी अगली चीज की तरफ। अब आते हैं, बात करते हैं टॉक की। किसकी बात करते हैं, टॉक। टॉक की क्या है हमारी स्पेशल ट्रिक, कन्वर्सेशन बिटवीन पीपल। जब लोगों के बीच में बातचीत हो वहां पर हम टॉक का यूज करते हैं। मतलब मैक्सिमम यहाँ पर लोग आएंगे, दो लोग। जैसे कि एक और ट्रिक, इसी ट्रिक क्या है कि दो लोग बात कर रहे हों तो उस बात करने के लिए जिस वर्ड का हमें यूज करना चाहिए वो वर्ड हमारा टॉक है, ना कि अदर थिंग्स। तो क्या, जैसे वी आर टॉकिंग, हम बात कर रहे हैं, तो दो लोग बात कर रहे हैं तो बात करने के लिए हम क्या लगाएंगे, टॉक। क्या लगाएंगे, ना तो यहाँ पर से बोलेंगे ना स्पीकिंग बोलेंगे। इन वर्ड से हम इन वर्ड को अवॉइड करेंगे, इनको नहीं बोलेंगे। तो वी आर टॉकिंग, हम बात कर रहे हैं। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है टॉक टू मी, मुझसे बात करो। भाई मुझसे बात करोगे, दो लोग ही होंगे बात करने के लिए, भूत प्रेत तो आने से रहे, और भूत प्रेत आएंगे तो बात नहीं, फिर वो कुछ और करेंगे, है ना। आप समझदार है। आई टॉक्ड टू माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों से मैंने अपने बात की। मतलब जब जब दो लोगों से या दो से अधिक लोगों से बात करने की कहानी आएगी तब हमें वहां पर किस वर्ड का यूज करना है, जिसका नाम है टॉक। ओके, जहां तक मुझे लगता है टॉक वाली कहानी अभी क्या हो गई, क्लियर हो गई है। ये आप याद रखिएगा, कन्वर्सेशन बिटवीन पीपल, लोगों के बीच में जब बातचीत होगी वहां पर जो वर्ड यूज करना है वो वर्ड हमारा है टॉक। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा से। अब से का यूज कब करना है ये भी इंटरेस्टिंग है। देखिए जो वर्ड्स बोले गए हों उनके लिए से का यूज करना है। मतलब जो चीज बोली गई हो कि मैंने ये बोला, मैंने वो बोला, तुम्हें ये नहीं बोलना चाहिए, इन चीजों के लिए हम क्या बोलते हैं, से। जैसे फॉर एग्जाम्पल सी सेड हेलो, उसने हेलो बोला, मतलब बोला, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, से लगा दिया। व्हाट डिड ही से, वो क्या कहता है, क्या बोलता है, तो इनके लिए हमें क्या लगाना है, से। डोंट से बैड वर्ड्स, बैड वर्ड्स के इस्तेमाल मत करो, बैड वर्ड्स मत बोलो। इन चीजों के लिए हमें क्या लगाना है माय डियर, से। ओके, जैसे ही टोल्ड हेलो, उसने हेलो बोला। अब ये सेंटेंस तुम्हारा क्या है, गलत, क्योंकि यहाँ पर टोल्ड नहीं आएगा माय डियर, क्योंकि बोलने के लिए तो हम से का यूज करते हैं। तो क्या आएगा, सैड। क्या आ जाएगा, ओके।
बहुत जबरदस्त तरीके से आपको बता रहा हूँ ये ट्रिक्स, आप याद रखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, बातचीत करिए, है ना, एक माहौल क्रिएट करिए बेहतरीन सा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो से वाली कहानी क्लियर हो गई माय डियर। से का यूज कब करना है? जब वर्ड्स बोले जाएं कि मैंने ये बोला, तुमने वो बोला, तब हमें वहां पर से लगाना है, ना कि टॉक लगाना है, ना स्पीक लगाना है। नेक्स्ट, टेल। अब टेल का यूज कहां पर करना है वो देखिए। किसी पर्सन को इंफॉर्मेशन देनी हो, किसी व्यक्ति को अगर हमें कोई जानकारी देनी है, तब हम वहां पर टेल का यूज करते हैं। एक इजी ट्रिक और भी है, क्या? टेल के बाद यूजुअली पर्सन आता है। भाई जाहिर सी बात है, जब हम किसी को इंफॉर्मेशन देंगे तो किसी पर्सन को ही देंगे। वस्तुओं को देने से रहना ही वस्तु हमारी इंफॉर्मेशन लेगी, है ना। तो जब भी कोई चीज कोई इंफॉर्मेशन देंगे तो वहां पर व्यक्तियों का वर्णन होगा। तो जब इस तरह की चीजें आए तब वहां पर हमें क्या लगाना होगा? टेल। ओके, क्या? टेल मी द ट्रूथ, मुझे सच बताओ। क्या बताओ? सच बताओ, तुम पढ़ाई कर रहे हो या नहीं। सच बताओ, पूरे वीडियोस देख रहे हो या नहीं। फिर उसके बाद सी टोल्ड मी अ सीक्रेट, उसने मुझे एक सीक्रेट बताया। क्या बताया? सीक्रेट। इसके लिए हमने किसका यूज कर दिया? टोल्ड का। टेल हिम टू स्टडी, बोलो उसे स्टडी करने के लिए। क्या करो? स्टडी करने के लिए उसे बोलो। तो टेल का यूज कहां पर करते हैं माय डियर? किसी पर्सन को हमें कोई इंफॉर्मेशन देनी हो तब वहां पर टेल का यूज किया जाता है। ओके, अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट क्या है? अब एक बात आपको और बता देता हूं मैं, क्या याद रखिएगा, कई जगह पर ऐसा माना जाता है, एक हमारा शब्द हो गया जिसको हम बोलते हैं स्पीक, और एक हो गया हमारा टेल। तो कई जगह पर ऐसी चीजें बोली जाती हैं कि जो टेल है उसको झूठ, कहीं पर कोई चीज दर्शानी हो, बोलनी हो, तब हम उसका यूज करते हैं। सच बोलने के लिए स्पीक का यूज करते हैं, जैसे स्पीक द ट्रूथ। तुमने नहीं सुना होगा कि टेल द ट्रूथ। झूठ बोलने के लिए क्या बोलते हैं? टेल का यूज किया है। मतलब झूठ अगर बोलना हो तो टेल का यूज करते हैं, और अगर सच बोलना हो तो स्पीक का यूज करते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके आइडेंटिफिकेशन कहीं पर भी कोई क्लियर नहीं है। बस ये इसलिए अक्सर बोल दिया जाता है कि हम बोलने में इन वर्ड्स का ज्यादा यूज करते हैं। बाकी ऑथेंटिकेशन ऐसा कहीं नहीं है कि ये चीजें यूज करनी ही है जो मैंने आपको बताई। मैंने अभी क्या बताया कि जैसे अक्सर तुमने सुना होगा, डोंट टेल अ लाई, डोंट टेल अ लाई। ये नहीं सुना होगा डोंट स्पीक अ लाई, है ना। तो इसलिए लोग अक्सर बोल देते हैं कि झूठ बोलने के लिए टेल का इस्तेमाल करना है और सच बोलने के लिए स्पीक का। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप इन चीजों पर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। वो बस इसलिए बोल दिया जाता है कि लैंग्वेज में हम अक्सर यूज कर देते हैं जिन वर्ड्स का, तो हमारे लिए अक्सर लोग रूल्स बना लेते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब एक मेमोरी हैक ट्रिक, मतलब इन सब की मैंने एक साथ बना दिया ताकि आप और कंफ्यूज ना हो। स्पीक का यूज किसी लैंग्वेज या फॉर्मल चीजों के लिए करना है। टॉक का यूज कन्वर्सेशन के लिए करना है। से का यूज वर्ड्स बोलने के लिए करना है। और टेल का यूज इंफॉर्मेशन देने के लिए करना है। अब बताइए, मस्त है कि नहीं? गजब है ना। अब आप शेयर करिए अपने और दोस्तों के साथ। ओके, अब मिलते हैं अपनी अगली वायरल ट्रिक में। थैंक यू।